अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ात उल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर यह अज़ीम कुरान नाजिल हुआ। और इसी कुरान किताब के हवाले से आज मेरा मौजू है हकीकत ईमान। ईमान बिल कुतुब यानी अल्लाह की किताबों पर ईमान। ईमानियत की तीसरी हकीकत ईमान बिल कुतुब है, यानी अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों पर यकीन हो। कुफ़ार कुरैश ने और दीगर काफिरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। सूरह सबा 31 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज़ इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे और ना ही इन किताबों पर जो हमसे पहले उतरी हैं। पहली कौमों ने भी किताबों का इनकार किया था। जो तुम लेकर आए हो हम इसका इनकार करते हैं। ये बात सूरह हामीम सजदा आयत 14 में है। इसी तरह सूरह यासीन आयत 15 में है, वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शै, और रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। और कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ बातें जो इनको फ़ायदा देती थी ना, इन पर ईमान ले आते, और जो फ़ायदा नहीं देती इनका इनकार कर देते। जिस तरह सूरह निसा में भी है, आयत नंबर 115 है, और वो कहते हैं कि हम बाज़ आयात को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। इन तमाम बातों के जवाब में इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से यही तालीम दी गई है कि इनसे कहो, सूरह बकरा में है, आयत का तर्जुमा है, हम तो अल्लाह के साथ यकीन ले आए और इस पर हमारा यकीन है जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है, यानी कुरान। और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को जो कुछ दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया, और तमाम नबियों को जो इनके रब की तरफ से मिला, हम ईमान ले आए। और हम तो किसी नबी में तफरीक नहीं करते कि किसी नबी की शरीयत को माने और किसी को ना माने, और हम तो अल्लाह के हुक्म के फर्माबरदार हैं, और जो हुक्म भी मिला हम तस्लीम कर लेते हैं। इसी तरह सूरह बनी इसराइल ने अपनी आसमानी किताबों का क्या हशर किया, देखते हैं कुरान की आयत से। कुरान की आयत सूरह बकरा 101 में है। इनमें से एक फ़िरके ने जिन्हें किताब दी गई थी, अपनी किताब को पसे पूछ यानी अपनी पीठ के पीछे डाल दिया, गोया कि वो इसे जानते ही नहीं। और जो लोग पढ़े लिखे थे वो अपनी किताब में तहरीफ़ यानी रद्दो बदल कर रहे थे। सूरह बकरा 79 में है, ख़राबी है इन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है और वो इसके ज़रिए थोड़ा सा मुनाफा कमा रहे हैं। ख़राबी है इनके हाथों की जिससे लिखते हैं, और जो कुछ ये इसके ज़रिए से कमाते हैं वो भी ख़राब है। इनकी अपनी किताब से गफलत का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने सूरह जुम्मा में एक बुरी मिसाल बयान की है। फरमाया सूरह जुम्मा आयत नंबर 5 में, मिसाल इन लोगों की इस गधे की सी है जो वज़न उठाए हुए है, और बहुत बुरी मिसाल है। मुराद ये कि जिस तरह एक वज़न से लदे हुए गधे को नहीं मालूम कि मुझ पर क्या माल लदा हुआ है, वो तो सिर्फ़ एक बोझ ही महसूस करता है, बिल्कुल इसी तरह अहले किताब ने किताब को न समझा बल्कि एक बोझ ही समझा। बिल्कुल यही हालत जो आज हमारी है। हम अपनी किताब कुरान हकीम से लापरवाह हो गए हैं। हमारे मालिक का इरशाद है सूरह मोहम्मद में, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? बाज़ लोगों का ख़याल है कि कुरान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुरान का ये जवाब है कि ये बात कतईन गलत है। सूरह कमर में 17 आयत है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। और हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई जो नसीहत हासिल करे, है कोई जो नसीहत हासिल करें। मोहतरम सामीन, हमारा एक छोटा सा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल होता है। मास्टर साहब ने इसे पहला सबक पढ़ाया ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, और साथ ही साथ बच्चों को किताब में बना हुआ सेब दिखाया। बच्चे को स्पेलिंग करा दी गई, इसे ये बताया गया कि एप्पल में कितने हुर्फ हैं। अब ये सबक बच्चों को याद हो गया कि ये जो गोल गोल से होते हैं ना, ये सेब हैं। अल्फाज भी दुरुस्त करा दिए गए। क्या ये बच्चा बूढ़ा होने तक एप्पल को भूल सकता है?
हरगिज़ नहीं। गौर कीजिए, क्या हमारा मामला कुरान हकीम के साथ भी ऐसा ही है? क्या हमारे बच्चे को मौलवी साहब ने कुरान पढ़ाते हुए ये तरीका जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है अपनाया है? आज दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो बग़ैर समझे पढ़ी जाती हो सिवाय कुरान के। कुरान जो है दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसे इंसान बग़ैर समझे पढ़ता है। दुनिया का कोई कानून जानने वाला सिर्फ रट कर फैसले नहीं करता, मगर ये अल्लाह की मज़लूम किताब है कि समझने के बजाय सिर्फ रटी जाती है। कुरान ने तो कहा है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, और जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। काफिर कहा किसको? जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसला ना करे। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, किसको ज़ालिम कहा? और जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसला न करे तो ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं। फिर रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? सूरह माइदा की ही आयतें हैं ये तीनों जो मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फ़ासिकून, और जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो ऐसे ही लोग कौन हैं? फ़ासिक। ये तीनों आयत सूरह माइदा की हैं जो अपने नज़ूल से लेकर क़यामत तक पुकारती रहेंगी। आज हमारे फ़ैसले अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं। क्यों? चाहिए तो ये था हमें कि तमाम जहान के फ़ैसले मुसलमान कुरान से करते। हमारी इस गफलत का नतीजा कुरान से सुनिए। सूरह फुरक़ान में रब्बुल आलमीन आयत नंबर 13 है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मेरे रब, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। बनी इसराइल ने अपनी किताब तौरात को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना उतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सूरह बकरा 101 में अहले किताब में से एक फ़रीक़ ने अपनी किताब को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, गोया वो इसे जानते ही नहीं। कमर के पीछे से मुराद किताब को छोड़ देना है। क्या ये मिसाल हम पर नहीं आती? क्या हमने अपनी किताब कुरान को अपनी पीठ के पीछे नहीं डाल दिया? गौर कीजिए, ज़रा सी भी अकल है तो गौर कीजिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सूरह बकरा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। सूरह अल-हाक़ा में है, तंज़ीलु मिन रब्बिल आलमीन, इसका उतरना रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यानी ये किसी गैरुल्लाह का कलाम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है। इस कलाम में किसी दूसरे कलाम की आमेज़िश भी नहीं है। सूरह अल-हाक़ा में इस फरमान के बाद अगला इरशाद क्या था? और अगर ये रसूल कोई झूठी बात हमारी तरफ मंसूब कर देते तो हम इसका दाहिना हाथ पकड़ लेते और फिर हम इसकी रग जान यानी काट देते, शहरक काट देते। फिर कोई भी हमें इस काम से रोक नहीं सकता था। मालूम हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मजाल ना थी कि वो कोई कलमा अपनी तरफ से इस कुरान में दाखिल कर देते। ये कुरान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही का कलाम है। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी रब्बुल आलमीन ने ले रखा है। इसके पढ़ने के असूल भी अल्लाह ही ने अपने कुरान में इस तरह बयान कर दिए हैं। फरमाया है सूरह नहल आयत नंबर 98 में, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर जब तुम इस कुरान को पढ़ने लगो तो शैतान लीन से अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो। शैतान का ज़ोर इस कुरान पढ़ने वाले कारी पर होता है कि वो इसे कुरान से दूर कर दे। यही वजह है कि आज उम्मत मुसलमा की अक्सरियत कुरान से गाफिल है। लिहाजा कारी को चाहिए कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर तिलावत शुरू करें। ये तिलावत का पहला असूल है। जब भी कुरान पढ़ना शुरू करें तो ताऊज़ ज़रूर पढ़ें, ये पढ़ना फ़र्ज़ है। कुरान करीम की तिलावत का दूसरा असूल ये है कि इस कुरान को बग़ैर तहारत यानी पाकीज़गी के हाथ मत लगाओ, यानी नापाक हालत में इसे पकड़ नहीं सकते। पाकी की हालत और वज़ू भी कर लिया जाए तो बहुत ही बेहतर है। गौर फरमाइए कि दुनिया की किसी किताब का उसूल नहीं है कि इसे नापाकी की हालत में हाथ ना लगाया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल आलमीन के नाजिल करदा कुरान पढ़ने का असूल। पहले असूल की तरह तिलावत का ये दूसरा असूल भी फ़र्ज़ है। तीसरा असूल क्या है? फ़क़रअू मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन,
पढ़ो इसे जितना आसानी से पढ़ सको। यानी तबीयत में गिरानी हो, दिल ना चाहता हो, नींद आ रही हो और ज़बरदस्ती पूरी सूरत या पूरा पारा पढ़ना हो तो ना पढ़ना बेहतर है। बस इतना पढ़ें कि जितना पढ़ना आसान हो। यही मसला इमाम का है कि वो लंबी लंबी सूरतें पढ़कर मुक्तदियों को बददिल ना कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई इमाम हो तो उसे चाहिए कि वो अपने पीछे बूढ़ों, औरतों, बच्चों और कारोबारी लोगों का ख्याल करे, नमाज हल्की पढ़ाए। ये था इस कुरान की तिलावत का तीसरा असूल जो सूरह मुज़म्मिल में बयान हुआ। अब इसका चौथा उसूल भी सुनते हैं। फरमाया है सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 4 है, वरत्तिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। अबू दाऊद में हदीस है कि किसी ने उम्मुल मोमिनीन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मालूम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कैसे पढ़ते थे। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर ठहर गए। फिर पढ़ा अर्रहमानिर रहीम। फिर ठहर गए। ये तरीका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पढ़ने का। लिहाजा कुरान की हर आयत पर ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना चाहिए। ये तिलावत कुरान का चौथा उसूल है, लेकिन आज लोग इस असूल की बहुत खिलाफ वर्जियाँ करते नज़र आते हैं। तरावी में इस उसूल का ख्याल नहीं रखा जाता और एक बिदअत शबीना की भी राइज है कि एक रात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते हैं और इस तरह पढ़ते हैं कि बिल्कुल हदीस के ख़िलाफ़ होता है। इंतहाई तेज़ी से पढ़ते हैं और कई कई आयत एक सांस में पढ़ते हैं। बददिल खुदा न खास्ता कुरान ख़त्म करते हैं, यानी दिल से बस नहीं होता, बस बददिल होकर कुरान को ख़त्म करते हैं। एक शख्स को अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्दी जल्दी कुरान पढ़ते देखा तो कहा कि घास काट रहा है। ये बुखारी की हदीस है। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना फ़र्ज़ है। अब कुरान करीम की तिलावत का पाँचवा असूल भी देखते हैं। सूरह स्वात आयत नंबर 69 से। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि ये लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल और फ़िक्र रखने वाले इससे सबक हासिल करें। इस आयत में इस बात पर जोर दिया गया है कि कुरान एक नसीहत है, इसे समझ कर पढ़ना चाहिए। बग़ैर समझे पढ़ने से इस मुक़द्दस किताब यानी अहकाम इलाही के तकाज़ों को पूरा करना या बजा लाना नामुमकिन है और ना ही कुरान के उतरने का मकसद पूरा होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि जितना भी कुरान पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें। ये था इसका पाँचवा असूल। हर कारी को चाहिए कि वो कुरान की तिलावत इन पाँचों असूलों के साथ करे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ुल ज़रूर करेगा। कुरान करीम की तिलावत के 5 असूल हम तरतीबवार लिख रहे हैं ताकि कारी इन्हें याद कर लें। ये थी आज का हमारा जो मौजू हकीकत ईमान पार्ट 3 ईमान बिलकुतुब, अल्लाह की किताबों पर ईमान। अल्लाह से दुआ करती हूँ जो कुछ मैंने कहा और आप लोगों ने सुना, अल्लाह इस पर हमें इस्तिकामत करे और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल करें और इसी तरह इस कुरान का हक़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।